स्टार्ट। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। पूर्णविराम। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। पूर्णविराम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। पूर्णविराम। आपने कर लगा रखे हैं। पूर्णविराम। आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो ज़मीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है। पूर्णविराम। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। पूर्णविराम। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। पूर्णविराम। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। पूर्णविराम। पैराग्राफ। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। विराम। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को 2 रुपये मजदूरी में मिलता है। पूर्णविराम। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। पूर्णविराम। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। पूर्णविराम। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। पूर्णविराम। आपका ध्यान इन समस्त चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए? क्वेश्चन मार्क। कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए? क्वेश्चन मार्क। समझ में नहीं आता। पूर्णविराम। पैराग्राफ। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। विराम। हर रोज़ ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। विराम। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है। विराम। तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। विराम। आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूर की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। विराम। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी? क्वेश्चन मार्क। कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे? क्वेश्चन मार्क। आप इन सब पर सोच विचार करें। विराम। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं। विराम। क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? पूर्णविराम। सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं। पूर्णविराम। क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर सारे खर्च जोड़
दिए जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएं, तो पता चलेगा कि सारे ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। विराम। क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? क्वेश्चन मार्क। पैराग्राफ। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है, पूर्ण विराम। मैंने 10 वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है, विराम। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ, विराम। मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने। उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था, पूर्ण विराम। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था, विराम। यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा, विराम। अब मालूम हुआ कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा, विराम। इन लोगों ने क्या कसूर किया है? क्वेश्चन मार्क। यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ, विराम। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था, हर तरह की सहायता दी थी, विराम। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे, विराम। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी, विराम। अन्न की कमी कहीं नहीं थी, विराम। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं, जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए, विराम। ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें, विराम। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को समझ नहीं पाते, विराम। इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं, विराम। इसलिए सरकार का इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है, विराम। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले, विराम। देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले, विराम। सौभाग्य से मैं आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूँ, पूर्ण विराम।